हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th के सरल रेखा चैप्टर को, जिसमें हम लोग लगभग प्रश्नावली के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग उदाहरण 11 को देखेंगे। जैसा कि दिया गया है, यदि रेखाएं 2x + y - 3 = 0, 5x + ky - 3 = 0 और 3x - y - 2 = 0 संगामी है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो कहने में हमें अब तीन रेखाओं के समीकरण दिए गए हैं और कहा जा रहा है ये तीनों संगामी हैं। संगामी का मतलब ये होता है कि जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हैं तो वे संगामी कहलाएंगे। जैसे ये मान लो एक रेखा हो गई, एक ये रेखा हो गई, तो ये तीनों क्या हैं? संगामी है। ठीक है, क्योंकि ये एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं। तो यहाँ पे देखो, इसमें हमें के नहीं दिया गया और इसमें के नहीं दिया गया, सिर्फ हमें दूसरे समीकरण में के दिया गया है। तो यहाँ पे जो दिए गए समीकरण उनको लिख लेते हैं। दिया है 2x + y - 3 = 0, ये समीकरण 1 है। 5x + ky - 3 = 0, समीकरण 2। और 3x - y - 2 = 0, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। तो यहाँ समीकरण 1 और 3 को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 व 3 से तो 2x + y - 3 = 0 और यहाँ 3x - y - 2 = 0, ये कट जाएगा। 3 2 5x - 5 = 0, तो 5x = 5 आ जाएगा, x बराबर मिलेगा हमें 1। x का मान 1 आ गया। अब ये x का मान समीकरण 1 में चाहे रख दो चाहे समीकरण 3 में, हमें y का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 1 से 2 × 1 + y - 3 = 0, 2 + y - 3 = 0, तो 3 - 2 हो जाएगा, तो y बराबर मिल गया हमें 1। ठीक है, यहाँ से हमें y का मान 1 मिल गया। तो अगर ये तीनों रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं तो जो x और y का मान है ये तीनों समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो ये x का मान और y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 से 5 × x का मान 1 है प्लस k, y का मान 1 - 3 = 0। यहाँ 5 + k - 3 = 0 आ जाएगा। तो k बराबर -3 -5 + 3 बराबर -2 आ गया। ठीक है, यही हो जाएगा k का मान। नोट कर लीजिए और अगला उदाहरण देखते हैं हम लोग। तो इसमें कहा गया है बिंदु P 4,1 से रेखा 4x - y = 0 की दूरी उस रेखा के अनुदिश ज्ञात कीजिए जो धन x अक्ष से 135 अंश का कोण बनाती है। मतलब ये अपना x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया। अब कहा गया है एक रेखा है जो x अक्ष के साथ 135 डिग्री का कोण बना रही है और करें बिंदु 4,1 से दिया गया है 4,1 से रेखा 4x - y = 0 की दूरी। ठीक है, एक रेखा और है 4x - y = 0, तो y बराबर आ जाएगा 4x। एक रेखा ये है, इससे इसकी दूरी के अनुदिश उस रेखा के अनुदिश ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये रेखा जाती हुई लगभग यहाँ से y बराबर 4x लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे जहाँ काट रही है इससे इस बिंदु की हमें दूरी पता करना है। तो इसका तो समीकरण हमें पता है। ठीक है, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। हमें इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना होगा। उसके लिए हमें यहाँ पे एक कोण दे दिया गया है
और एक बिंदु दे दिया गया है। ठीक है, तो ढाल tan थीटा बराबर tan 135 और 135 का मान होता है -1 व 4,1 से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो y माइनस y1 m x माइनस x1, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो गया m। तो यहां से मिल जाएगा हमें y माइनस 1 बराबर -x और +4, इधर लाएंगे इसको तो x प्लस वाई -1 और -4 बराबर 0, x प्लस वाई -5 बराबर 0 आ गया। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से तो y का मान रख दो, x प्लस 4x बराबर 5 हो जाएगा। तो 5x बराबर 5 आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, x बराबर 1 आ गया। अब यहाँ से हम लोग समीकरण 1 में मान रख देते हैं और y का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 1 से अगर यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 में मान रख दें x का, तो y बराबर 4 गुणे 1 मतलब 4 आ जाएगा। तो x और y का मान हमें मिल गया, कितना है 1,4। इसी के बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है। 1,4 व 4,1 के बीच की दूरी, यही कहा गया था हमारे प्रश्न में निकालने के लिए। तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2। दूरी का फार्मूला होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। √x2 कितना है 4, x1 है 1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ आएगा 3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। 3 त्रिका 9 और प्लस 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा 18 और 18 का हो जाएगा 3√2। ठीक है, तो ये हो जाएगी इनके बीच की दूरी, नोट कर लीजिए। तो इसमें कहा गया है कल्पना करते हुए कि सरल रेखाएं बिंदु के लिए दर्पण की तरह कार्य करती हैं। बिंदु 1,2 का रेखा x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल 0 में प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, ये मान लेते हैं x अक्ष और ये y अक्ष है। एक रेखा का समीकरण दिया गया है x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 और इसके लिए कहा गया है कि बिंदु 1,2 का रेखा इतने में प्रतिबिंब। अगर मान लें कि 1,2 यहाँ पे है कहीं, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा इस रेखा से, मान लो रेखा अपनी एक मिरर की जैसे वर्क कर रही है, तो जितना दूरी इसके बीच में है उतनी दूरी पर एक बिंदु और हमें लेना पड़ेगा, h, k मान लेते हैं इसको। ठीक है, और ये अपना पॉइंट मान लेते हैं P है और इसे नाम दे देते हैं Q। तो ये रहेगा इस पे लंबवत और ये इसका मध्य बिंदु भी होगा, मतलब इसके और इसके बीच की दूरी जो होगी वो समान होगी क्योंकि ये इसका प्रतिबिंब ही है। तो माना P का प्रतिबिंब Q h, k है। ठीक है, h, k को इसका प्रतिबिंब मान लेते हैं।
तो ये इस पे लंब है, इसलिए जो इस रेखा की प्रवणता होगी और इस रेखा की प्रवणता होगी, इनके बीच हम लोग लंब होने का प्रतिबंध लगा सकते हैं। मान लो ये L है एक रेखा, x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0 की प्रवणता। तो यहाँ से 3y बराबर निकालेंगे तो x प्लस 4 आएगा, y बराबर 1/3 x प्लस 4/3, तो इसकी प्रवणता हो जाएगी 1/3। रेखा L की प्रवणता बराबर हो जाएगा 1/3। अब PQ की प्रवणता, तो PQ की प्रवणता बराबर हो जाएगा माइनस का 1/x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0 की प्रवणता, मतलब माइनस का 1/3, तो 3 चला जाएगा ऊपर, आ जाएगा -3। तो ये हो गई PQ की प्रवणता। अब PQ की प्रवणता क्या होगी? अगर यहाँ P दिया गया है हमें 1,2 और Q दिया गया है H, K, तो ये x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर -3 हो जाएगा। इसको इधर भेज देंगे तो k -2 बराबर हो जाएगा -3h और +3। इधर ले आओ इसको, तो k प्लस 3h बराबर 2 + 3, तो k प्लस 3h बराबर 5, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो जो PQ का मध्य बिंदु होगा P 1,2 तथा Q H, K का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, ये x1 y1 है, ये x2 y2। तो हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, समीकरण x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0 को संतुष्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि जो इसका मध्य बिंदु होगा वो इसी रेखा पर स्थित होगा। जहाँ x है वहाँ पे इसको रख देते हैं 1 + h अपॉन 2 माइनस 3 2 + k अपॉन 2 + 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जाएगा 1 + h अपॉन 2 माइनस, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 दूनी 6 प्लस 3k/2 और प्लस 4 बराबर 0। यहाँ पे लासा लेंगे तो आएगा 2, जाएगा 1 + h और ये माइनस इंटर करेगा तो -6 और -3k प्लस 4 2 जा 8 हो गया बराबर 0। तो जाएगा h माइनस 3k और ये 8 है और 1 9 हो जाएगा -6 बराबर 0।
तो यहाँ पर बचेगा अपने पास h माइनस 3k और प्लस 3 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके हम लोग h और k का मान निकालेंगे। ठीक है, इसमें आ नहीं रहा है समीकरण, इसको ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पे h माइनस 3k प्लस 3 बराबर 0, ये है समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से एक दिया गया है हमें k प्लस 3h इक्वल टू 5 और 2 में दिया गया हमें माइनस 3k प्लस h और बराबर माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पर किसी एक को बराबर कर लेते हैं। मान लो हम k को बराबर कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे 3 से गुणा कराना पड़ेगा। ये हो जाएगा अपना 3k प्लस 3 का 9h वो 5 3 15 माइनस 3k और प्लस h बराबर माइनस 3 आ जाएगा। ये कट जाएगा, 9 और 1 10h और यहाँ आएगा 12, 10h बराबर 12, h बराबर आ जाएगा 12/10। काट देंगे इसको, 2 छंग 12, 2 पंचे 10। तो ये आ गया h का मान 6/5। और ऐसे हम लोग k का मान पता कर लेंगे। ठीक है, इस फिगर को हटा देते हैं। समीकरण 1 से h का मान है k प्लस 3 इंटू 6/5 इक्वल टू 5। तो k बराबर हो जाएगा 5 माइनस 6 3 18/5। तो ये हो जाएगा 55 25 और माइनस 18/5 घटा लेंगे यहाँ से तो बचेगा 7/5। तो ये बिंदु हो जाएगा अपना 6/5 और कॉमा 7/5। ठीक है, ये होगा इसका प्रद्युम्न। नोट कर लीजिए इसको और अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें कहा गया है दर्शाइए कि रेखाओं y बराबर m1x प्लस c1, y बराबर m2x प्लस c2 और x बराबर 0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, यहाँ पे समझाते हैं आप लोग को ग्राफ से। ये x अक्ष और y अक्ष है। यहाँ पर x बराबर 0 होगा, y अक्ष पर क्या होगा, x बराबर 0। एक रेखा का समीकरण हमें दिया गया है, मान लो ये दिया गया है y बराबर m1 x प्लस c1 और दूसरा दिया गया है हमें y बराबर m2 x प्लस c2। ये दोनों एक दूसरे को r पर काट रहे हैं और यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल जाएगा और यहाँ मिल जाएगा। तो इसको मान लेते हैं P और इसे Q और ये हो जाएगा R। तो इन्हीं के द्वारा जो छायांकित भाग मिलेगा इनके बीच में, इसी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, इसी भाग का। तो इन तीनों बिंदुओं को हमें पता करना पड़ेगा। अब देखा जाए दिए गए जो समीकरण है, दिया गया समीकरण पहला दिया है y बराबर m1x प्लस c1 दूसरा दिया गया y बराबर m2x प्लस c2 और तीसरा है x बराबर 0। तो अगर हम लोग समीकरण 1 व 3 से देखें तो x बराबर 0 मिला ही है। अगर इस x का मान यहाँ पे 3 के बजाय, हाँ सही है, इस x का मान यहाँ रख दें तो x बराबर जब 0 होगा तब y बराबर मिल जाएगा हमें, यहाँ 0 रखेंगे, c1 मिल जाएगा।
जब x बराबर 0 है तो यहाँ y C1 हो जाएगा। और ऐसे ही समीकरण 2 व 3 से देखें कि जब x बराबर 0 है तब y बराबर क्या मिल रहा है हमें, C2। जब x बराबर 0 तो y C2 हो गया। अब हमें r का निर्देशांक पता करना है, तो इसके लिए समीकरण 1 और 2 को हल करना पड़ेगा। समीकरण 1 व 2 से तो इन दोनों में y दिया गया है, दोनों को बराबर लिख लेते हैं। तो m1x प्लस C1 बराबर m2x प्लस C2। इधर ले आएंगे m2x को, m1x माइनस m2x बराबर C2 माइनस C1। फिर यहाँ से x निकालेंगे तो m1 माइनस m2 बराबर C2 माइनस C1। तो x बराबर मिल जाएगा C2 माइनस C1 अपॉन m1 माइनस m2। ये आ गया अपना x का मान। अब इसको समीकरण नंबर चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रख के हम y का मान निकाल सकते हैं। तो देखो समीकरण 1 से y बराबर m और x का मान है C2 माइनस C1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस C1। ठीक है, तो y बराबर m, यहाँ m1 रहेगा, m1 C2 माइनस m1 C1, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा तो m1 C1 माइनस m2 C1 अपॉन m1 माइनस m2 आ गया। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं। अब तो y बराबर देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा m1 C2 अपॉन, अभी यहाँ लिखा जाएगा माइनस m2 C1 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक, x और y का मान आ गया, मतलब r का निर्देशांक जो निकल के आया वो आया है C2 माइनस C1 अपॉन m1 माइनस m2, और ये आया हुआ है m1 C2 माइनस m2 C1 और m1 माइनस m2। ये हो गया पी क्यू आर का निर्देशांक। ठीक है, अब इसी की सहायता से हम लोग त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2, x3 y3। ठीक है, यह y बराबर m1 x प्लस C1। अब यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। 1/2 x1 दिया गया हमें 0, तो पूरा पार्ट हो जाएगा 0, प्लस x2 भी 0 दिया तो ये भी पूरा भाग 0 हो जाएगा, प्लस x3 दिया गया है C2 माइनस C1 m1 माइनस m2, यह है x3। फिर y1 है C1 माइनस y2 है C2।
ठीक है, ये हो जाएगा मान। अब इसका गुणा इसमें करा देंगे, मान लो यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, और इसको लिखना चाहो मॉड में लिख लो इस तरीके से, क्योंकि जो क्षेत्रफल होगा माइनस का नहीं आता है। तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर। तो 1/2 C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे बचा है M1 माइनस M2, ठीक। और यही हम लोग को सिद्ध करना था, इसका क्षेत्रफल इतना होगा। नोट कर लिया आप लोग इसको। तो 15 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रेखा इस प्रकार है कि इसका रेखाओं 5x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0 के बीच का रेखाखंड बिंदु 1,5 है, 1,5 पर समद्विभाजित होता है, इसका समीकरण प्राप्त कीजिए। तो ये मान लेते हैं x अक्ष और ये y अक्ष है। अब एक रेखाखंड हमें दिया गया है कोई, ऐसे मान लो, और इसका मध्य बिंदु है 1,5। जो अपना ये पहला समीकरण है 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, ये इसे यहाँ कहीं काट रहा है, मान लो ये समीकरण है अपना 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको यहाँ काट रहा है, इसके निर्देशांक मान लेते हैं a, b है। ऐसे दूसरा जो समीकरण है इसे काट रहा है यहाँ कहीं, इसको मान लेते हैं c और d है, और इसका समीकरण दिया गया हमें 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हमें इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब चूंकि ये पॉइंट जो है दोनों समीकरण या फिर कह सकते हैं एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं, तो ये बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं a, b समीकरण 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ लिख देते हैं 5a प्लस यहाँ रहेगा माइनस b प्लस 4 इक्वल टू 0, इसे समीकरण नंबर 3 मान लो। और ऐसे ही c, d समीकरण 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0 को संतुष्ट करेगा। तो इसके लिए निकालेंगे हम लोग यहाँ, तो 3a प्लस 4b माइनस 4 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 4 हो गया। और यहाँ पे c, d रहेगा, c, d रखना था, ठीक है। और ये भी कहा गया है कि जो 1,5 है वो इसका मध्य बिंदु है। तो बिंदु a, b व c, d का मध्य बिंदु अगर हम लोग निकालें तो ये दिया गया है हमें 1,5। ये x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 और ये x और y हो जाएगा, क्योंकि मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x दिया गया है 1, x1 है a
और x2 है c बटे 2, इधर आ जाएगा तो a प्लस सी बराबर मिल जाएगा हमें 2। इसको समीकरण नंबर मान लेते हैं हम लोग 5। फिर 5 बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो b प्लस d बराबर मिल जाएगा 10। समीकरण नंबर 6 आ गया। अब इन्हीं समीकरणों को 3, 4, 5 और 6 को हल करके हमें a, b, c, d की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से हम लोग अगर मान निकालें, यहाँ पे a और b अगर मिल जाता है तो इसमें दिया गया है c। समीकरण 1, 1 नहीं रहेगा यहाँ पे 3, 5 व 6 से। तो समीकरण 3 में हम लोग जो है a का मान निकालेंगे और यहां रखेंगे तो आएगा 5। a का मान है 2 माइनस सी, ठीक है, यहां से मान निकालेंगे तो आएगा 2 माइनस सी, और माइनस b का मान रखेंगे हम लोग यहाँ पे। अब b का मान यहां से मिल जाएगा 10 माइनस डी, 10 माइनस डी, और प्लस 4 बराबर 0। फिर जो है इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, तो 5 दूनी 10 माइनस 5c माइनस का 10 प्लस डी और प्लस 4 बराबर 0 आ जाएगा। 10 से 10 कट जाएगा, माइनस 5c और प्लस डी और प्लस 4 बराबर आ गया 0। समीकरण नंबर इसे मान लेते हैं 7, ठीक है। अब समीकरण नंबर 4 और 7 से, समीकरण 4 व 7 से, ठीक है, फिगर आप लोग बना लीजिए, इसको हटा देते हैं। तो 4 को देखेंगे हम लोग तो 3c प्लस 4d माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ माइनस 5c प्लस डी प्लस 4 इक्वल टू 0 मिल गया। अब यहाँ 5 और यहाँ 3 है, तो यहाँ गुणा कराते हैं हम लोग 5 से और यहाँ पे 3 से, तो ये हो जाएगा अपना 5 × 15c प्लस 5 × 20d और 4 × 5 × 20 बराबर 0। 5 × 15c प्लस 3d माइनस प्लस हो जाएगा ये 4 × 12 बराबर 0, ये कट गया। 23d बराबर मिल जाएगा 23d माइनस 8 बराबर 0, तो d बराबर आ जाएगा 8/23। ये d का मान आ गया, ठीक है। अब d का मान आ गया तो इसको उठा के रख दे समीकरण नंबर किसी में रख दो, रख देते हैं इसको समीकरण नंबर 4 में। समीकरण 4 से जब 4 में रखेंगे तो 3c है यहाँ पे और प्लस 4 और d का मान है 8/23 और माइनस 4 बराबर 0। 3c प्लस 23, 8 चौक 32 माइनस 4 × 12, 4 दूनी 8 1 9 बराबर 0। तो 3c प्लस, घटा लो यहाँ पे 92 में से 32 को, तो बचेगा कितना 60।
उधर भेज देंगे, हो जाएगा प्लस का 60/23, काट दो इसको, तो c बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6, 20/23। तो हमें जो है समीकरण याद करना था, एक बिंदु दिया गया रेखाखंड पर 1,5, एक हमें c और d मिल चुका है, तो इसी से समीकरण बनाएंगे। तो 1,5 व c 20/23 d 8/23 से होकर जाने वाला रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है हम लोग का। तो y माइनस y1 ये है x1 y1 x2 y2, y1 है 5, y2 8/23 माइनस y1 है 5 बटे x2 20/23 माइनस x1 1 है और x माइनस x1। तो ये हो जाएगा y माइनस 5 बराबर 23 से मान लो नीचे से कट जाएगा, 8 माइनस 5 3 15 5 हासिल 1 5 2 10 1 11 बटे 20 माइनस 23, तो x माइनस x1 हो गया। तो y माइनस 5 बराबर यहाँ से घटा लेंगे 8, तो 8 जब जाएगा 7 बचेगा, तो माइनस का 107 बटे और यहाँ बचेगा -3 और x -1। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 इधर आएगा तो 3y और 5 यहीं 15, 107 और x -1, तो यह 3y -15 बराबर 107 x और -107। ठीक है, आ रहा हो तो एक आध लाइन और लिख देते हैं, बिल्कुल नहीं आएगा। तो कुल मिला के जो है इसका समीकरण जो बन जाएगा अपना, वो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा 107 x, y उधर जाएगा माइनस का 3y और 107 इधर ले आओ बराबर 107 -15, तो 107 x -3y बराबर 15 घटाएंगे इसमें से तो 2 बचेगा यहाँ, और यहाँ से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक, तो 107 x -3y बराबर 92, ये हो जाएगा अपना समीकरण। तो 16 नंबर प्रश्न में कहा गया कि दर्शाइए कि एक गतिमान बिंदु जिसकी दो रेखाओं 3x -2y बराबर 5 और 3x + 2y बराबर 5 से दूरियां समान है का पथ एक रेखा है। तो माना वह बिंदु h, k है जिससे इनकी दूरियां समान रहती हैं। तो h, k को रख के हम लोग दूरियां निकाल लेते हैं, तो जाएगा यहाँ पे 3h - 2k और -5/√a² + b², और फिर यहाँ पे हो जाएगा 3h + 2k -5 बटे 3 का स्क्वायर प्लस
2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों सेम आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा अपने पास 3h माइनस 2k माइनस 5 बराबर 3h प्लस 2k माइनस 5, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे मॉड लगाओ तो एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। तो प्लस लेते हैं पहले, प्लस लेने पर हमें मिल जाएगा 3h माइनस 2k माइनस 5 बराबर 3h प्लस 2k माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पे 3h से 3h कट जाएगा, 2 के इधर आएगा माइनस का 4 के हो जाएगा, और ये 5 उधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, तो 5 माइनस 5, तो के बराबर आ गया 0, ठीक है। के बराबर 0 आ गया। अब हम लोग लेते हैं यहाँ पे माइनस, जब माइनस लेंगे तो मिलेगा 3h माइनस 2k माइनस 5 बराबर, माइनस लगा लो यहाँ पे 3h प्लस 2k माइनस 5, 3h माइनस 2k माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3h हो जाएगा, माइनस 2k प्लस 5, 2k से 2k कैंसिल हो गया, 6h इक्वल टू 5 5 10, 10/6 मतलब 5/3। तो बिंदु हो जाएगा 0, h, k होता है तो हो जाएगा 5/3, 0, ठीक है। 5/3, 0 हो जाएगा। और ये जो है पथ एक सरल रेखा भी होगा, क्योंकि ये जो बिंदु है एक सरल रेखा के बिंदु दिए गए हैं। तो इस तरह से जो विविध प्रश्नावली के पहले एग्जाम्पल्स दिए गए थे उनको हम लोग देख लिए अच्छे से। ये बहुत अच्छे ही प्रश्न है, आप उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में।